3 फरवरी 3 फरवरी को द्वारका में जो हादसा हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। साहिल धनशेरा नाम का जो युवक था उसकी जान चली गई। उसके बाद से ही लगातार उस बच्चे की मां सुर्खियों में। और मैं ईना साहिल धनेश्वरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है बल्कि कई सवाल खड़े कर रहा है। पहले आप ये देखिए कि इसमें दिख क्या रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घटना के कुछ सेकंड पहले सब कुछ बहुत नॉर्मल है, सारी चीजें एकदम सामान्य हैं, ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य है। अचानक से एक बस आती है और उस बस के जस्ट बगल से गुजरती हुई एक 4 व्हीलर जाती है बहुत तेजी से और उसी क्षण उस बस को क्रॉस करने की कोशिश साहिल कर रहा था। जो स्पीड थी उस 4 व्हीलर की वो सामान्य से कहीं ज्यादा अधिक लग रही है। रिएक्ट करने का समय बहुत कम था और आसपास जो लोग मौजूद थे उनको भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, इसमें लापरवाही शामिल है। यही बंदा है दोनों। थोड़ा ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है भाई। इतनी स्पीड गाड़ी इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। भारत में हर साल सैकड़ों हादसे, हजारों जाने जाती हैं और ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें 3 बातें सामने आती हैं। पहली, ओवर स्पीडिंग। दूसरी, लापरवाही से गाड़ी चलाना यानी ड्राइविंग। और तीसरी, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से हजारों जाने जा रही हैं। दिल्ली जैसे शहर में जो देश का दिल है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत होने का दावा किया जाता है, लेकिन हर हादसे के बाद सवाल वही है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया? क्या जो खतरनाक स्पॉट्स हैं उनकी पहचान की गई? क्या पहले भी इस एरिया में ऐसे हादसे हुए हैं? अगर किसी इलाके के बारे में जहां बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं तो ये सिर्फ ड्राइवर की गलती नहीं है बल्कि कई बार सिस्टम की भी गलती है। ये सीसीटीवी फुटेज जैसे ही सोशल मीडिया पर आया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी को इस तरीके से जो माहौल बन रहा है वो बहुत ही खराब है। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए और कानून पर भरोसा, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और कानून को अपना काम बेहतर ढंग से करने की ज़रूरत है। फिलहाल जो साहिल था वो चला गया। जिस बच्चे ने जिसने एक्सीडेंट किया वो भी माइनर बताया जा रहा है, उसको भी जमानत दे दी गई क्योंकि उसका पेपर था। मतलब सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन सवाल, क्या इससे जो है चीजें व्यवस्थित हो गई? वो लड़का तो कभी नहीं आएगा और उनकी माँ लगातार लोगों से अपील कर रही हैं, प्लीज अपने बच्चों को, अगर वो माइनर हैं तो इस तरीके से उसको गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी ठीक से। एक छोटी सी लापरवाही ने किसी को पूरी जिंदगी का गम दे दिया है। साहिल धनशेरा वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर इस हादसे से सबक लिया जाए तो शायद किसी और की जान बच सकती है। ये सीसीटीवी अब जांच एजेंसियों के लिए एक अहम सबूत हो सकता है। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आपकी क्या राय है?
कैसे इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं, थम सकते हैं, या इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। जय हिंद।